नमस्कार, मैं सत्यपाल आप सभी का एक बार फिर से द मेंटेरियन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जिसका इंतजार था वो घड़ियां जो है अब खत्म हो चुकी हैं। वैसे तो पहले ही बता चुके थे हम आपको कि भैया एक हफ्ते के अंदर अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा और अगर कुछ इफ बट हुआ तो आपका जो है इस माह के अंदर अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब आपके बहुत से डाउट हैं, उन डाउट पर ही आज मैं चर्चा करने आया हूं। आप सभी ने वैसे देख ही लिया होगा कि 1015 पदों पर जो है नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जो हम सब पहले से ही जानते थे। दूसरा डाउट है कि भैया एग्जाम कब तक होगा, ठीक है। और एज वाला जो मामला, मैंने जब वीडियो बनाया था तब भी कुछ साथियों के ये मैसेज और कमेंट आए थे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं रहने वाला है। तो जो मैंने बोला था जिस हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि अमेंडमेंट्स करने पड़ते हैं, तो अगर ये लोग अमेंडमेंट करने जाते हैं तो ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा लंबी हो जाती थी। इसीलिए इन्होंने जो है एज रिलैक्सेशन किस आधार पर दिया है वो भी हम देखने वाले हैं। और बहुत ही अच्छी भर्ती आई है और बहुत ही बड़े लेवल पर भर्ती आई है। पहले जो है हम इस वीडियो के अंदर लगभग आपके सारे मैं डाउट्स क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बार नोटिफिकेशन की ओर कि किस प्रकार से जो है आपकी पोस्टें हैं और क्या है। आप सब वैसे जान ही गए होंगे कि लगभग आपकी एपी की जो है लगभग तो क्या एग्जैक्टली 1015 पोस्ट आई है। और उसमें से भी आपकी एपी की जो है 896, ठीक है, 896 पद है। और ये बहुत ही खुशखबरी की बात है, इतने बड़े पद जो है कभी देखे जाते नहीं हैं। और इसका जो डिटेल वर्गीकरण है अभी तक दिया नहीं है, मैं भी जो है आगे बता देंगे ये लोग, ठीक है। उसके बाद जो है आपको एज रिलैक्सेशन बताऊं उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि किस प्रकार से जो है आपके फॉर्म्स होने वाले हैं और एग्जाम डेट क्या संभावित लग रही है, ठीक है। तो आपके जो है 10 अगस्त से जो है आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 8 सितंबर 2025 को जो है आपके फॉर्म्स जो हैं कंप्लीट होने वाले हैं। तो ये रही इंफॉर्मेशन। अब मैं जो है एज क्राइटेरिया को जो लेकर जो आपके डाउट है कि भैया जो है आप तो ये बताओ मुझे कि एज कितनी मांग रहे हैं, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आया लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। फोन पे फोन आ रहे हैं कि हमें तो बताओ कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, जो मेरी ये डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ है। तो देखो मैं आपको वैसे तो मैं एज वाला पहले भी बता चुका हूँ, बट फिर भी मैं आपको जो है यहाँ पर एक कंप्लीट डिटेल के साथ बता देता हूँ कि किस प्रकार से जो है एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती है इसके अंदर 20 साल से 25 साल जो है ये एक एज रहती है मोटा मोटी। काउंट कहां से होगी आपको पता होगा कि 1 जनवरी, थोड़ा ध्यान से देखना जो है आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इधर। 1 जनवरी 2026, मतलब 1 जनवरी 2026 तक या तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 20 साल। 20 साल से जो है आप जो है बड़े होने चाहिए। 1 जनवरी 2026 को आप जो है 20 साल कंप्लीट कर चुके हो तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो। ये बात रह गई मिनिमम डेट की। मैक्सिमम डेट 25 साल है। कितनी है, 25 साल है। लेकिन अब क्या हुआ है कि जैसा मैंने बताया था कि पिछली बार भी जो है इन्होंने 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया था, तो इस बार भी जो है इन्होंने, जनरल के लिए बात कर रहा हूं, कैटेगरी वाइज भी मैं आगे बात करूंगा। तो ये आपका पॉइंट फिक्स यहां पर लिखा है इन्होंने कि कहां गया, एक सेकंड, हाँ दिए देखिए, उक्त पद आयोग द्वारा 2021 में विज्ञप्ति किए गए थे। तत्पश्चात उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया, अतः जो विद्यार्थी दिनांक 1/1/2026 को अधिकायु के होते हैं, मतलब जो ओवरेज हो रहे हैं, उन्हें नियमों में विहित प्रावधान अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्षों का अतिरिक्त छूट दे होगा। कितने वर्षों का छूट दिया गया है, 3 का। मेरा वीडियो पड़ा होगा, आप जाके वहां पर देख लेना। मैंने पहले भी बोला था कि जो है आपको 3 वर्ष की छूट मिलने वाली है। देखो आप 25 साल मैक्सिमम एज और प्लस 3 साल, तो मतलब अब 28 साल। ये 28 साल किसके लिए है, ये आपकी सामान्य पुरुष के लिए, खाली महिलाओं के लिए भी नहीं है। ये किसके लिए है, आपकी जो सामान्य पुरुष हैं, जो ना ईडब्ल्यूएस है, ना ओबीसी है, ना एससी है, ना एसटी है, कोई कैटेगरी नहीं है। जनरल कैटेगरी का मेल स्टूडेंट, कौन, मेल स्टूडेंट, ठीक है। मेल स्टूडेंट जो है वो 28 साल, कब होना चाहिए, 28 साल का 1 जनवरी 2026 को। अगर आप 28 साल से कम हैं तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। आप इस भर्ती के लिए क्या है, एलिजिबल हैं। फिर आपको मैं कैटेगरी वाइज बताता हूं। अब मैं बात करूंगा सामान्य महिला की। ये बात हो गई आपकी सामान्य पुरुष की। ये बात किसकी हो गई, आपकी सामान्य पुरुष की। अब मैं बात करूंगा आपकी सामान्य महिलाओं की। देखिए आप यहां पर मैं जो है आपको, एक सेकंड, हाँ, तो जो सामान्य महिला है वो
कितनी उनकी जो है एज क्या रहेगी, 25 + 3 28, ये तो भाई है ही। अब सामान्य मेल में आए हैं तो मतलब सब लोग जो है एलिजिबल हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। अब 25 + 5 मतलब 25 और 5 साल का, और 28 29 30 31 32 33 33 ईयर्स। अगर कोई महिला, जो भी सामान्य महिला है, जो ना ईडब्ल्यूएस है, ना ओबीसी है, ना एसटी है, ठीक है, जनरल की जो महिला है, उसके लिए 1 जनवरी 2026 को 33 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं, तो वो इस एसआई भर्ती के लिए क्या है, एलिजिबल हैं। ये आपको पता चल गया होगा। अब मैं बात करता हूं कैटेगरी वाइज। तो भैया जो भी आपकी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जो भी मेल कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी, देखिए आप यहाँ क्लियरली मेंशन है, मेल कैंडिडेट बिलोंग टू एससी एसटी बैकवर्ड क्लास और मोर बैकवर्ड क्लास इकोनॉमिकल ईडब्ल्यूएस, ठीक है, उनको कितना है, 5 साल का, ठीक है। तो जो आपके, एक सेकेंड, जो आपके जो ओबीसी, एक मिनट मैं यहाँ लिख लेता हूं, ओबीसी एससी एसटी एमबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, ठीक है, मेल कैंडिडेट, कौन से कैंडिडेट, आपके मेल कैंडिडेट जो है 33 साल के होने चाहिए 1 जनवरी 2026 को। आ गई बात समझ में भैया। जनरल का जो कैंडिडेट है उसके लिए जो है आपकी 1 जनवरी, एक सेकेंड, 1 जनवरी 2026 को मैक्सिमम एज क्या है उसकी, 28 साल है, ठीक है, जो है आपकी किसकी है, जनरल मेल की। ये मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूं, ठीक है। और 33 ईयर किसकी है, जनरल फीमेल की, ठीक है। और आपकी फिर से 33 ईयर किसकी है, ओबीसी एससी एसटी, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और एमबीसी, इन सभी के कौन, मेल, कौन, मेल, वुमेन नहीं। आ गई बात समझ में, ठीक है। फिर जो है वुमेन की बात करें तो यहां पर आपकी 33 + 10, तो ये कितनी हो गई आपकी, 43, कितनी हो गई आपकी, 43। तो 43 ईयर तक जो है आपके ओबीसी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस एमबीसी, इन सब की जो है फीमेल एलिजिबल हैं। और एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिजर्वेशन है, जो 40 साल का है ही है, +3 43, ठीक है। अब आप इन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आप अपनी अपर लिमिट जो एज है वो देख सकते हैं। 2026 के अंदर जो है आपकी अपर एज ये है, तो आप लोग एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी के लिए जो भी डाउट आ रहे थे, आई थिंक अब आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो भैया ये इससे सुनहरा मौका कभी नहीं मिलने वाला है। जिनकी खुन्नस रह चुकी थी कि जो है हम जो पिछली भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं थे, या पिछली भर्ती के लिए हम जो एलिजिबल थे बट उस टाइम जो है जो भी नॉर्मलाइजेशन की चपेट में आया हो, या जो भी कसर रह गई है थोड़ी मोड़ी, वो कसर अब पूरी करने का मौका आ गया है। क्योंकि आप ये देखिए 1015 पोस्टें कितनी है, 1015 पोस्टें आज तक के इतिहास की सब इंस्पेक्टर की सबसे बड़ी भर्ती है। आपको मैं बता दूं कि ये L11 की पोस्ट है और 4200 पे ग्रेड की पोस्ट है, 4200 पे ग्रेड की जो है पोस्ट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आरएस के अंदर जो बहुत सी ऐसी वैकेंसीज हैं वो L10 की है, बहुत सी ऐसी वैकेंसीज हैं वो L10 की है। तो आप अगर आरएस की कुछ टॉप 5-6 पोस्टें हटा दो तो ये एसआई की भर्ती काफी अच्छी भर्ती है। ये बेल्ट की नौकरी है, 2 तारे की नौकरी है, इससे अच्छा सुनहरा अवसर नहीं मिल सकता। कुछ नए साथी अगर जुड़े हैं तो उनको मैं बता दूं कि इसके अंदर प्रक्रिया कैसे रहती है। एक आपका सबसे पहले होगा टेस्ट, होगा टेस्ट, 2 पेपर होंगे। पहला पेपर आपका हिंदी का है, दूसरा पेपर आपका जीएस एंड जीके का है, जीएस एंड जीके का है। दोनों पेपर के अंदर जो है आपके 100 सवाल आने वाले हैं। कितने सवाल आएंगे, 100 सवाल आएंगे। और हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है, और ये टोटल जो है आपका 200 मार्क्स और 200 मार्क्स, टोटल जो है आपका ये 400 मार्क्स का है ओवरऑल पेपर होने वाला है। उसके बाद जो है आपके फिजिकल टेस्ट होने वाला है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ये आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। इस पर मैं है डिटेल जो है हमारे फिजिकल एक्सपर्ट हैं उनसे मैं वीडियो बनवाने की कोशिश करूंगा, और बहुत ही जल्द आपको एंड टाइम तो मिल जाएगा। ज्यादा कोई जो है परिवर्तन या बदलाव इसमें आए नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपके जो है ये 100 मार्क्स का फिजिकल होगा,
और ये सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज है जो आपका है पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरव्यू टेस्ट है। क्या है? इंटरव्यू है। इंटरव्यू आपके 50 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स का है। और आपके जब मेरिट बनेगी वो 450 से बनती है। मेरिट कहां से बनती है? 450 से। आपके जो 50 मार्क्स ये और 400 मार्क्स ये मेरिट के लिए है। ये खाली जो है आपका क्वालिफाइंग के लिए। ये क्या है? खाली आपका क्वालिफाइंग के लिए है। आपके जो भी कैंडिडेट हैं, जो आपका 1015 पोस्टें हैं, इसके 15 गुना कैंडिडेट को कहां बुलाया जाएगा? पीटी में बुलाया जाएगा, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद जो है आपका लगभग 2.5 से 3 गुना कैंडिडेट जो है वो कहां बुलाएंगे? इंटरव्यू में बुलाएंगे। आप ये मान के चलिए कि 3000 से 3500 स्टूडेंट के आसपास का इंटरव्यू कॉल होने वाला है। और इतनी जटिल प्रक्रिया है, इतनी बड़ी प्रक्रिया है, तो आप अगर इसको अच्छे से अभी से अब आप लग जाते हैं तो ये आपके लिए सबसे सुनहरा अवसर होने वाला है। क्योंकि बहुत सी भर्तियां आ चुकी हैं। अब जैसे सेकंड ग्रेड की आ गई, फर्स्ट ग्रेड की आ गई, थर्ड ग्रेड का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा विचलित हैं। आप सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि मुझे किस नाव में बैठना है। और जब आप ये डिसाइड कर लें कि भैया मुझे इसी नाव में बैठना है, तो फिर आप नो इफ नो बट उसी के साथ जो है आपको उस नाव की सवारी करनी है। और आपकी आखिरी मंजिल जो है वो आपकी यहाँ आकर रुकनी चाहिए। यहाँ आकर आपकी रुकनी चाहिए। 2 तारे इधर और 2 तारे इधर अगर लगाने हैं तो अभी से ये दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि भैया मुझे एसआई की तैयारी करनी है। तो 200 नंबर की मेरी हिंदी तैयार होनी चाहिए। जीके जीएस का आपने देख लिया होगा, डिप्टी जेलर का पेपर आरपीएससी ने करवाया है। डेप्यूटी जेलर का पेपर किसने करवाया है? आरपीएससी ने। और डेप्यूटी जेलर जो है वो आपकी शायद मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, बट 3600 या 2800 पे ग्रेड की है। ठीक है, 2800 पे ग्रेड की शायद। ठीक है, आप सोचिए उस पेपर को इन्होंने इतने अच्छे लेवल का करवाया है कि मेरी बहुत से अच्छे कैंडिडेट से बात हुई है। ये जीएस और जीके वाला पेपर है। इस पेपर के अंदर उनके एक 36% क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। आपको मैं और ये बता दूं, जैसे आप ये हिंदी है और ये इंग्लिश है, इनमें आपको क्वालिफाइंग 36% मार्क्स ईच में लाने जरूरी हैं। ठीक है, तो जो 72 नंबर है वो नहीं आ रहे हैं। इतना टफ लेवल का पेपर बनाया है। और मैं आपको बता दूं कि आरपीएससी डे बाय डे इवॉल्व कर रही है, तो आने वाले पेपर और भी अच्छे होंगे। और ये तो भैया 4200 पे ग्रेड की भर्ती है, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। और इस बार जो है आप ये भी मान के चलिए कि चीटिंग वीटिंग के जो मामले हैं वो बहुत कम हो चुके हैं, बहुत मिनिमम हो चुके हैं। और मतलब आपके लिए सबसे सुनहरा अवसर है। सरकार पर बहुत मॉरल प्रेशर रहने वाला है। इस भर्ती को बहुत ही क्लीनली करवाना पड़ेगा और बहुत फास्ट होने वाला है। अब मैं आपको एक डेट भी बता देता हूं कि भैया पेपर कब होगा। देखो, आपके सितंबर, सुनना, सितंबर में जो है आपके फॉर्म जो है वो बंद हो जाएंगे। तो आप यहां से मान के चलिए जो है मोटा मोटी ये लोग 3 महीने लेते हैं। मोटा मोटी कितने? 3 महीने का जो है ये टाइम लेते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि दिसंबर या जनवरी में आपका पेपर होने वाला है। दिसंबर और जनवरी में पेपर होने वाला है। और इतना बड़ा सिलेबस है, आपको इस सिलेबस को बहुत अच्छे से करना है। 200 नंबर की हिंदी तैयार करो, 200 नंबर की जीएस जीके तैयार करो। मैं यहाँ पर अब बहुत जल्द एक कट ऑफ वाला वीडियो लेकर आने वाला हूँ कि पिछली बार जो है कैटेगरी वाइज, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन कितने नंबर पर हुआ है, कितने नंबर वाले कैंडिडेट को जो है वो फाइनल सीट मिली है, वो भी अपन बात करेंगे कैटेगरी वाइज। आगे बात समझने आपके बहुत से कमेंट में क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, तो मैंने कहा बात करेंगे। अब ये देखो, ये सब्जेक्ट वाइज भी जो है मैंने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर इसको देखकर अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। बिना स्ट्रेटजी के तैयारी करना बहुत ही सेंसलेस तैयारी होती है। और जो आप अगर एक युद्ध को लड़ने जा रहे हैं और अगर आपकी रणनीति सही नहीं है, बिना रणनीति के आप अगर युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो आप युद्ध हार सकते हैं। आपके पास कितने भी बड़ा लश्कर हो, कितनी भी बड़ी जो है सेना हो, ठीक है, अगर एक स्ट्रेटेजिकली वॉर लड़ा जाए तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप जिस युद्ध को लड़ने जा रहे हैं उसके अंदर क्या जो है पेपर के पैटर्न है, आज की तारीख में जो आरपीएससी का जो पैटर्न है वो किस प्रकार से। ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता है और आप ऐसे ही आज से तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे उस सब्जेक्ट पर लगा रहे हैं जिसका कोई सेंस नहीं है, तो ये चीजें जो हैं आपके लिए फायदेमंद नहीं रहने वाली हैं। आपको अगर तैयारी करनी है अच्छे से, जो है आप अगर सिलेक्शन वाली तैयारी चाहते हैं तो आप इस प्रकार से अपनी जो है एक स्केड्यूल बनाइए और देखिए किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और मुझे किस सब्जेक्ट को कहां से करना है, कैसे करना है। और रही बात जो साथी बोल रहे हैं कि भैया आपकी वैकेंसी जो है टेस्ट सीरीज कब आने वाली है, तो हमारी टेस्ट सीरीज जो है बहुत जल्द आने वाली है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है,
आप वहां जुड़ जाना और जो है आपको जो है वहां पर जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर भी है, वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं और आप जो है कमेंट करके जरूर बताना कि आपके और क्या डाउट हैं। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।